हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग ये बता दीजिए। वॉइस ऑडिएबल है, कंफर्म कर दीजिएगा एक बार। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑल इज ओके, कंफर्म कर दीजिए, फिर अपन सेशन स्टार्ट करते हैं। वॉइस ऑडिएबल है, सब कुछ प्रॉपर वे में सही है, कंफर्म कर दीजिए एक बार, फिर अपन सेशन स्टार्ट करते हैं। और ये बता दीजिए जो आप लोगों को अभी तक जितना कवर किए हैं पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, बुलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट, के मैप, कॉम्बिनेशनल, सीक्वेंशियल भी आज फिनिश हो जाएगा। तो अभी तक जितना पढ़ चुके हैं उसमें किसी को प्रॉब्लम है, किसी को कहीं पे प्रॉब्लम है तो ज़रूर बता दो यहाँ पे अभी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस सर, ऑल इज ओके। ओके, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं अपन। हाई जोश एनर्जी, हाई जोश एनर्जी है कि नहीं ये बताओ। जोश और एनर्जी हाई है या फिर लो हो? सुबह सुबह मतलब सो के उठे हो, पता नहीं सर आधा नींद में है आधा जगे हुए हैं, पता ही नहीं चल रहा है। मतलब बॉडी अभी तक सो ही रहा है लेकिन माइंड अभी तक सो ही रहा है, बॉडी उठ गया है बस। ऐसा सीन तो नहीं ना है किसी के साथ? यस ऑडिएबल। ओके ओके, यस सर। तो स्टार्ट किया जाए सेशन। हाई एनर्जी जोश। चलो अंकु जायसवाल, देखो दिख रहा होगा एक क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन क्या दिख रहा है? ये टी फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है, 3 1 2 3, यहां से कनेक्टेड है नैंड गेट। कौन सा नैंड गेट है? ये कनेक्शन है प्रॉपर वे में। यहां से क्लॉक पल्स अप्लाई है, नेगेटिव एज ट्रिगर है क्योंकि बबल लगा हुआ है, दिख रहा है तुम्हें। ओके, पूछ रहा है द सर्किट गिवन एबव इज दैट ऑफ अ मॉड 5 काउंटर, मॉड 6 काउंटर, मॉड 7 काउंटर, मॉड 8 काउंटर। कौन सा होगा ये बता दो। हाँ सर, हाई एनर्जी। वाह, बहुत अच्छा, सुपर्ब। जल्दी बताओ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। 1 मिनट में आना चाहिए आंसर। गुड मॉर्निंग शिल्पा, जल्दी से बनाइए ये क्वेश्चन और इसका आंसर आप लोगों को 1 मिनट में आना चाहिए। 1 मिनट के अंदर में आना चाहिए क्योंकि आप लोग सब कुछ जानते हो, कैसे सोचना है, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, एवरीथिंग बता दिया हूँ कल के क्लास में। तो बस अब जरूरत है किसी चीज़ की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वो है प्रैक्टिस। अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे तो आपका प्रैक्टिस के वजह से नहीं बनेगा। जो आप प्रैक्टिस नहीं किए हो, केवल मैं जितना पढ़ाया हूँ उतना ही पढ़ लिए हो, अगर उसको भी एटलीस्ट प्रैक्टिस करोगे तो तुम 70 to 80% क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। और रादर देन इससे ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो फिर तो 90+ में जाओगे तुम। टेंशन नहीं है क्योंकि ये जो लेवल दे रहा हूँ ना, ये यहाँ का लेवल, JEE का लेवल, आप देख लेना कहीं पे जाकर के, इस लेवल से नहीं डील किया जाएगा क्वेश्चन टाइप। वो नॉर्मल वही JB गुप्ता, यही बुक सब का जो नॉर्मल क्वेश्चन है वही लेवल होता है। तो फिर आपका लेवल ही लो है तो फिर अगर थोड़ा सा अप कर दिया तो कहाँ से चीज़ें हैंडल हो पाएगा ये बताओ। परम साहब, गुड मॉर्निंग परम आप तो सेशन में दिख नहीं रहे हो। आप तो बोले मैं पेड यूजर हूँ, तो सेशन में तो थे नहीं तुम। ऐसे कैसे हो गया? जब तुम पेड यूजर हो तुम सेशन में तो थे नहीं कल, ऐसे कैसे हो गया ये बताओ। या तो तुम झूठ बोल रहे हो या फिर तुम आ नहीं रहे हो क्लास करने, दोनों में से एक चीज़ होगी। चलिए आंसर दीजिए जल्दी से। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, किसी का आंसर नहीं आया है, मतलब इतना टाइम लगेगा यार, ये तो बहुत गलत बात है, ये तो बहुत गलत बात है। DFCCIL वाले हूँ सर। ओके, तो उसमें नहीं स्टार्ट हुआ है अभी प्रहार बैच में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स रन हुआ है, DFCL में नहीं हुआ। ओके ओके, VOD वाले हो आप। ओके ओके, कोई नहीं, उसमें बहुत जल्द हो जाएगा। मॉड 5 डाउन काउंटर। ओके, इसमें से कौन सा होता है? इसमें अप डाउन नहीं पूछ रहे, इसमें क्या बोला? मॉड 5 काउंटर, मॉड 6 काउंटर, मॉड 7, मॉड 8। मॉड 5 काउंटर आया है एक स्टूडेंट का, दैट इज शिल्पा, और किसी का आंसर अभी तक नहीं आया है। क्या सोच रहे हो ये बता दो, सोच क्या रहे हो तुम लोग? मतलब एक स्टूडेंट का आंसर आएगा यार, मतलब पूरा टॉपिक कवर कर चुके हैं, सीक्वेंशियल अपन इन डेप्थ करने वाले हैं और एक स्टूडेंट का रिप्लाई आ रहा है। तो या तो आप लोग पढ़ नहीं रहे हो या मैं जो पढ़ा रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है, दोनों में से एक चीजें होगी। अब दोनों में से क्या है तुम बताओगे तभी तो पता चलेगा, तुम बताओगे तभी तो पता चलेगा ना। जो या तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है समझ में नहीं आ रहा हो,
मैं कुछ और बता रहा हूँ, तुम्हें कुछ और चाहिए होगा, या फिर तुम पढ़ के नहीं आ रहे हो, खुद से नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मैं करूँगा यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं क्वेश्चन जो भी करवाऊंगा, चाहे वो ईजी हो, चाहे वो टफ हो, चाहे वो मॉडरेट हो, कुछ भी हो तुम्हें समझ में आएगा। सबसे अच्छी बात यही होती है। लेकिन तुम उसमें कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, अपना कितना टाइम डाइवर्ट कर रहे हो उस क्वेश्चन पे, उस कॉन्सेप्ट पे, उतना ज़्यादा तुम सीखोगे और उतना ज़्यादा तुम्हें लर्न होगा वो चीज़ें। ये बात सुन लो कान खोल के, मैं डे 1 से बोल रहा हूँ। और तुम लोग अगर जो हल्के में ले रहे हो इसको, एग्जाम में देख लेना बेटा, क्वेश्चन सामने से गुजर जाएगा, हवा तक नहीं लगेगी तुम्हें, तुम सर पटकते रह जाओगे, नहीं बनने वाला है। क्योंकि जितने तुम आसानी से समझते हो ना इसको, उतने आसान को एग्जाम में हो नहीं पाता है, क्योंकि इतना सब्जेक्ट के बीच में ये लॉजिक इतना खतरनाक बन जाता है जो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम बोलोगे सर दूसरा सब्जेक्ट करे या इसको करे, क्योंकि क्वेश्चन तो लगेगा आसान, करने जाओगे गलत कर बैठोगे, तुम प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे तो। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ तुम लोगों को, डॉन काउंटर है, परम साहू डॉन काउंटर मतलब। और जो स्टूडेंट, रिमेनिंग स्टूडेंट, आशीष, अंकु, दिवेश, ये सब क्या कर रहे हो भाई? सोच रहे हो कि क्या कर रहे हो तुम लोग? या तो पढ़ाई नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, मत पढ़ो, मैं तो बस बता के निकल ही जाऊंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। अब नहीं पढ़ना है तो मैं जबरदस्ती तो कर नहीं सकता हूँ। ये देखो क्या बोल रहा है इसमें क्या बोल रहा है। सबसे पहले क्या चेक करते हैं? सबसे पहला काम क्या था अपन को? सबसे पहला काम था ये अप काउंटर है, डाउन काउंटर है, लेकिन इसमें तो जरूरत ही नहीं है, फिर भी जान लेते हैं अपन। क्यों? इनिशियल स्टेट एज्यूम करने के लिए। ओके, देख लेते हैं कौन सा है, इसमें तो ज़्यादा टाइम लगना नहीं है। देखो कैसे चेक करते थे, यहाँ और यहाँ, देखो यहाँ बबल लगा हुआ है और यहाँ पे Q1 है, मतलब दोनों अपोजिट सेंस में है। तो जब अपोजिट सेंस में होगा तो क्या हो जाता है? अपोजिट मीन्स डाउन काउंटर। तो ये कौन सा है? डाउन काउंटर है ये। चलो, जब डाउन काउंटर है तो एज्यूम इनिशियल स्टेट कितना मानते हैं? इनिशियल स्टेट कितना मानते हैं? इनिशियल स्टेट मानते हैं सर 1 1 1। मतलब किस फॉर्म में मानेंगे? ये देखो कहाँ पे क्लॉक पल्स अप्लाई है? क्लॉक पल्स अप्लाई है इस पे, तो ये हो जाएगा आपका LSB बिट और ये हो जाएगा आपका MSB बिट। तो क्या मानोगे? Q3, Q2, Q1। और इनिशियल स्टेट कितना मानोगे? 1 1 1। अब यहां से अगर काउंट करता जाए, यहाँ पे ये लॉजिक गेट नहीं लगा होता, ये लॉजिक गेट नहीं लगा होता, तब तो ये काउंट करते करते 1 1 1 से लेके कहाँ तक जाता? 0 0 0 तक जाता। दैट इज योर 8 स्टेट। यही तो होता, यही तो होता। लेकिन यहाँ पे लगा है क्या? क्या लगा है यहाँ पे? नैंड गेट। नैंड गेट कहाँ से कनेक्टेड है? ये देखो यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ एक नैंड गेट। दिस आउटपुट क्या है? अब देखो यहाँ पे जो आउटपुट को कितना चाहिए, जो ये तीनों एक्टिवेटेड हो जाए। तो ये कैसा है? देखो लो इनेबल, लो इनेबल, लो इनेबल, मतलब यहाँ पे कितना चाहिए अपन को? 0। तो ये भी एक्टिवेटेड, ये भी एक्टिवेटेड, ये भी एक्टिवेटेड 0 पे। तो आउटपुट पे कितना चाहिए अपन को? 0। और ये कनेक्टेड कहाँ से है? देखो ये Q3 से कनेक्टेड है, दूसरा कहाँ से कनेक्टेड है? Q2 बार से कनेक्टेड है, और ये पहला कहाँ से कनेक्टेड है? Q1 से कनेक्टेड है। बस अब कुछ है क्या? अब टेबल लिखो, आराम से बना दो। टेबल लिखना, देखो Q1 Q2 बार और Q3। 0 कब मिलेगा? किस केस में बताओ? किस केस में 0 मिलेगा आउटपुट? जब तीनों इनपुट 1 हो जाए। तो ये देखो ये 1 होगा, ये तो बार है तो ये कितना? 0 हो जाएगा, और ये कितना? 1। जब ये तीनों 1 हो जाएगा, मतलब 1 0 1 पे जाएगा, तो 1 0 1 मतलब कितना? 1 0 1 मतलब कितना? 4। और ये कितना? 5। यही तो होगा ना, यही तो होगा ना। इसको देखो 1 0 1, इसको कंटिन्यू इस टेबल को लिखो तो कितना लगेगा? ये कितना लिखा गया है अभी ये कितना लिखा हुआ है? अभी ये कितना? 7 ही तो लिखा हुआ है ना। 1 1 1, ये क्या से जाएगा? 1 1 0। ऐसे में कितना जाएगा फिर? 1 1 0 के बाद जल्दी बताओ। mod 5 डाउन काउंटर सर। ओके ओके, जल्दी बताओ जल्दी। सेवन है, इसके बाद कहां जाएगा? कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ये डाउन काउंटर है। अच्छा देख रहे हो ना, बताएं कहाँ गलती है? गलत बना रहे हो। ये अपोजिट साइन में अप काउंटर होता है या डाउन काउंटर? ये बताओ।
और बोल कैसे, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है, मैं भी करता जा रहा हूं और ये भी करता जा रहा है अपना। जब सेम साइन होता था तो डाउन काउंटर होता था, यहां अपोजिट साइन है तो कैसा काउंटर होता था, अपोजिट में। देखो कॉपी पलटो, पलटो कॉपी जल्दी, यही है तुम लोगों का, मतलब पता ही नहीं चल रहा है जो क्या कर रहे हैं। ऐसे में तो ये आएगा, देखो ना 110 के बाद ही आ जाएगा 101, ये 6 आ जाए, इसके बाद 5 आ जाएगा, इसके बाद 5 आ जाएगा 101, तो यहीं से स्विच करेगा क्या मेरे भाई, मेरे दोस्त। ये अपोजिट साइन है ना, अपोजिट साइन डाउन काउंटर नहीं होता है, कितना बार बताया हूं तुम्हें। इसको कट कर देना ऐसे और लिखना यहाँ पे अप काउंटर। कहाँ है तुम लोगों का ध्यान, इसमें लिखा भी है कितना स्टूडेंट डाउन काउंटर, तो ये अप काउंटर है ना, डाउन काउंटर कहां से हो गया मेरे भाई। और मैं भी कर रहा हूं, तुम लोग भी हाँ में हाँ मिला रहे हो, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा, सब डाउन काउंटर डाउन काउंटर इसमें डाले जा रहा है। अपोजिट साइन अप काउंटर, तो फिर डाउन क्यों बोल लेते तब से, जब पता है इतना तो जब ये सारा कुछ चेंज हो जाएगा गेम, कितना होगा ये अप काउंटर है तो कितना हो जाएगा ये 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, फिर कितना 1 0 0 1 0 1, और यही चाहिए, यहाँ पे आकर होल्ड करना है अपन को, यहाँ पे आकर होल्ड, जो ही ये मिलेगा, ये क्लॉक पल्स मिलेगा, ये स्विच करेगा कहाँ से, दिस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा ये mod 5 अप काउंटर। तो यहाँ पे केवल काउंटर का पूछा है, कौन सा अप डाउन तो पूछ नहीं रहा, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। मतलब तुम्हें पता ही नहीं है जो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, और कितना मतलब ये छोटी सी बातें हैं और तुम लोग इसमें हाँ में हाँ मिलाते जा रहा है सारे स्टूडेंट। परम साहु डाउन काउंटर ऊपर में और नीचे में अप काउंटर लिखे हो, अपोजिट साइन अप काउंटर, तो बताए ना तुम्हें, ऐसे याद रखना, अपोजिट मतलब अप, एक ही याद रखो, दोनों मत याद रखो, या तो अपोजिट वाला याद रख लो या सेम वाला याद रखो, दोनों याद रखोगे कंफ्यूजन होगा, डेफिनेटली कंफ्यूजन होगा। एक ही याद रखो, डिफॉल्ट एक याद रहेगा अपने आप। क्लियर हो गया। सॉरी मुझे मत बोलो, सॉरी तुम खुद को बोलो, जो एग्जाम में मान लो यहां तो मैं पकड़ लिया ना चीजों को, एग्जाम में तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और ये मत सोचना जो ऑप्शन में नहीं देगा, ऑप्शन में अप डाउन में फंसा देता है वो, तो फिर वहीं पे झूल जाना तुम पकड़ के। क्लियर है यहां तक, ये बताओ कोई डॉट इस क्वेश्चन में, यहां तक किसी को कोई डॉट बता दो। आज अपन शिफ्ट रजिस्टर के लिए कुछ टास्क दूंगा आपको, ये करना है, और स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम मैं समझाऊंगा, ये समझ के इसको बाइंड अप करेंगे, इसके बाद अपन देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखो। लिखना इन जेके फ्लिप फ्लॉप, इन जेके फ्लिप फ्लॉप J equal to Q bar and K equal to 1, see figure, assume the flip flop, assume the flip flop was initially cleared and then clocked for 6 pulses. The sequence at the Q output will be this diagram shown below. This is J, this is K, one is the input, this is connected to Q bar, here Q is present, here clock pulse. ओके, 4 ऑप्शन गिवन है, कौन कौन सा, 0 1 4 टाइम्स 0,
सही से देखना है इसको, 011001 सी ऑप्शन है, 010010 और डी ऑप्शन है 010101। जल्दी से करो सर। प्लस यूज, सर प्लीज यूज ब्लैक पेन, रेडमी क्लियर नहीं दिखा। ओके कोई नहीं, अब अपन रेडी ब्लैक ही यूज करेंगे, रेड नहीं यूज करेंगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से। चलो बता दो जल्दी से, इसका आंसर जल्दी चाहिए अपन। ये तो दिख रहा है ना, इसमें कंप्रोमाइज कर लो थोड़ा, क्योंकि फिर से मुझे लिखना पड़ जाएगा। अब अपन इसके बाद से इसको रख देते हैं, अपन यही यूज करेंगे। ओके चलो, ओके चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। बोला इन जे के फ्लिप फ्लॉप जे इक्वल टू क्यू बार एंड के इक्वल टू 1। सी इन द फिगर दिख रहा है जैसा कि जे इक्वल टू क्यू बार से कनेक्टेड है, के इक्वल टू 1 है। ओके पूछ रहा है एज्यूम द फ्लिप फ्लॉप आर इनिशियली क्लियर्ड, मतलब इनिशियली 0 पे एज यूजुअल। ओके एंड देन क्लॉक्ड फॉर 6 पल्सेस। क्लॉक का है वो 6 पल्स दे रहे हैं हम, ऐसे ही देंगे 0 इनिशियल क्लॉक, फिर 1 क्लॉक पल्स, फिर 2 3 4 5 6, ऐसे ही देते हैं क्लॉक जो बनाते हैं टेबल। तो पूछ रहा है आफ्टर 6 कितना, 6 पल्सेज, मतलब 6 पल्स में मान जब क्लॉक 6 दोगे देन द आउटपुट क्यू विल बी, तो आउटपुट क्यू पे कितना दिखेगा, 0 1 1 4 टाइम्स 0, 0 डबल टाइम 1 डबल टाइम 0 फिर 1, या 0 1 0 0 1 0 या 0 1 0 1 0 1। जल्दी बताओ, जल्दी बता दो क्या करना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहली बात कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। जल्दी से बताओ, जो क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ में आ रहा है जिसको, जल्दी से बताओ इसका Qn प्लस 1 कितना होगा। अपने आप बन जाएगा क्वेश्चन, अगर ये याद है क्वेश्चन आराम से बना ले जाओगे। अगर ये याद है तुम्हें, ये तुम क्वेश्चन इजीली बना लोगे। ओके जल्दी बताओ। इतना टफ तो नहीं है क्वेश्चन जितना तुम लोग टाइम ले रहे हो। ये बता दो ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप, ये तो सबको पता है ना। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप किसको किसको पता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मतलब कोई रिप्लाई नहीं, चलो कोई सो जाओ, तुम लोग आराम से सो जाओ, मैं बना दे रहा हूं क्वेश्चन, देख लेना। जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन, यही होता है। अब देखो अपन यहाँ पे जे और के का वैल्यू कितना है, तो जे का वैल्यू है सर कितना, क्यू एन बार। जे का वैल्यू कितना है, क्यू एन बार, यही क्यू लिखते हैं, क्यू एन बार लिखते हैं। के इक्वल टू कितना है, के इक्वल टू 1 है, पुट कर दो इसमें, तो क्यू एन प्लस 1 कितना हो जाएगा। तुम लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे भी कोई इंटरेस्ट अब लेना नहीं है तुम लोगों से, क्योंकि तुम लोग पढ़ना ही नहीं चाहोगे तो जबरदस्ती पढ़ा के भी कोई फायदा नहीं। अब देखो कितना हो जाएगा, जे कितना हो जाएगा, क्यू एन बार इंटू क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन, के का वैल्यू है 1 का बार इंटू कितना क्यू एन, तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 1 का बार 0 और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ओके अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये क्यू एन बार, तो क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू, जब क्यू एन बार होता है इसको क्या बोलते हो, ये सर टॉगल मोड में है, बताए हैं तुम्हें। ये कैसा है, टॉगल मोड में है। टॉगल मोड में क्या होता है, अगर क्लॉक पल्स अप्लाई करोगे तुम, क्लॉक पल्स तुम पहला क्लॉक पल्स दिए, मान लो इसका इनिशियली कितना था, इनिशियली ये 0 पे था। ओके 0 दिया हुआ है, क्लॉक पल्स 1 अप्लाई किए, कितना हो जाएगा, 0 का कम्प्लीमेंट 1, 2 पे कितना हो जाएगा फिर 0, 3 पे आ जाएगा फिर 1, 4 पे आएगा फिर से 0, 5 पे आएगा फिर से 1, 6 पे आएगा फिर से 0, मतलब 0 1 0 1 चलता रहेगा कंटिन्यू। कौन से में है, 0 1 0, नॉट करेक्ट, 0 नॉट करेक्ट,
नॉट करेक्ट, दिस इज करेक्ट। देखो 0 1 0 1 ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। क्लियर, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर? टॉगल मोड। गुड मॉर्निंग स्वप्निल पांडे। गुड मॉर्निंग स्वप्निल। मतलब क्या चाहते हो तुम लोग ये बता दो, क्वेश्चन करवाएं या न करवाएं ये बताओ। अब तुम लोगों से ही डिसीजन पूछ लेते हैं, क्या चाहते हो तुम लोग, क्वेश्चन करवाएं या फिर छोड़ दें, टॉपिक पढ़ाएं आगे, जल्दी बताओ। ऐसे में यार मजा नहीं आएगा, जब पूरा पढ़ा चुके हैं एवरीथिंग, कुछ मतलब तुमसे ये पूछे ये तुम नहीं बताए, एक भी स्टूडेंट का रिप्लाई नहीं आया अभी तक। ये अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बोलना ये नहीं बना रहे हो तुम, तो क्या चाहते हो मेरे भाई बता दो, बताओ जल्दी। या फिर क्लास बाइंड अप कर दिया जाए, कुछ तो बोलो, कुछ तो है जो तुम्हें या तो समझ में नहीं आ रहा है, ये हो सकता है, या फिर हो सकता है तुम्हें चीजें आता नहीं होगा या तुम बोलना नहीं चाह रहे हो। क्या चाहते हो ये बता दो मुझे, क्लियर कट। तो करवाइए, तो करवा, हम तो करवाएंगे तो, लेकिन आप साथ दीजिएगा तभी तो करवाएंगे ना। आपकी साथ किसको करवाएंगे भाई, किसके लिए पढ़ाएंगे? तुम लोग पढ़ना ही नहीं चाह रहे हो तो किसको पढ़ाऊंगा ये बताओ। तो फिर क्वेश्चन करो ना, मैं तो करवाने के लिए रेडी हूं, तभी तो क्वेश्चन ही करवा रहा हूं। मैं क्वेश्चन करवाने के लिए रेडी हूं, क्वेश्चन फ्रेम करके लेके आया हूं, इसीलिए क्वेश्चन करवा रहा हूं। अब तुमसे पूछा जा रहा है तो तुम कुछ बोल ही नहीं रहे, तब तो ये मैं रिकॉर्ड करके भेज दूं क्वेश्चन तुम लोगों के पास। तो जब क्लास में लाइव हो तो जिंदा हो, तो जिंदा दिखना चाहिए। जब जिंदा ही नहीं रहोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, समझेंगे यहाँ पे कोई है ही नहीं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बस रिकॉर्डिंग करके क्लास अपलोड कर दिया करूंगा आराम से, तुम लोग देख लेना आराम से, फिर डॉट पूछते रहना उसमें कमेंट बॉक्स में। मैं पूछ रहा हूँ जो इसको ऐसे ही करना है, इसे याद कर लो, फिर भी नहीं कर रहे हो तुम लोग। गिवन फिगर shows a ripple counter using positive edge triggered flip-flops if the present state of the counter is Q2, Q1, Q naught equal to 0, 1, 1, then its next state Q2, Q1, Q naught will be। ये डायग्राम गिवन है, ये Q नोट बार है, ये सॉरी ये Q नोट, ये Q नोट बार, यहाँ से T नोट है, ये U1 अप्लाई है, यहाँ से ये क्लॉक पल्स अप्लाई है, फिर यहाँ से ये क्लॉक पल्स, यहाँ से ये क्लॉक पल्स, दिस इज कनेक्टेड, दिस इज T2, दिस इज T1, यहाँ से 1 अप्लाई, यहाँ से वो भी 1 अप्लाई है, ये ऐसे नहीं कनेक्शन है, ये दिस ऐसे है, यहाँ पे 1 अप्लाई है, और ये है कितना Q2, और ये है Q2 बार, ये है Q1, ये है Q1 बार, ओके। और 4 ऑप्शन गिवन है, क्या क्या, 0 1 0, बी ऑप्शन गिवन है 1 0 0, सी ऑप्शन गिवन है 1 1 1, और डी ऑप्शन गिवन है 1 0 1। जल्दी से बता दो इसका आंसर। Qn+1 का फॉर्मूला पहले ही बता दिया था सर, ओके, पहले ही बता दिया था, मतलब कब बता दिए थे दिवेश? आज से पहले बता दिए थे क्या, कि आज बताए थे पहले? जल्दी से इसका आंसर दो, इस क्वेश्चन का आंसर दो, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दे रहा हूं तुम्हें, सही से पढ़ना क्वेश्चन को।
जल्दी से इसका आंसर दो।